एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई हमें भला बुरा कहे, अपशब्द कहें, गाली दे, हमारा अपमान करें, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तब गुरुदेव ने शिष्य को गुलाब के फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये क्या है? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह गुलाब का फूल है। तब गुरुदेव ने शिष्य को कहा, बेटा, ये गुलाब का फूल ले जाओ और दुकान पर ले जाकर इसको गुड़ के थैले पर रखना। इस गुलाब के फूल को नमक के ढेर पर रखना। गुलाब के फूल को चावल के ढेर पर रखना। गुलाब के फूल को दाल के ढेर पर रखना। दुकान में जितनी वस्तुएं हैं सबके ऊपर रखना और उसके बाद इसको सूंघना, तो तुम्हें खुशबू किस चीज की आएगी बेटा? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसमें से गुलाब की ही खुशबू आएगी। क्यों? गुरु ने कहा कि ऐसा क्यों? तब शिष्य ने कहा कि इस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है। तब गुरुदेव बताते हैं कि बेटा, जिसके अंदर जो गुण छिपा होता है उसी की खुशबू उसमें से आती है। आपके किरदार में जो खुशबू होगी वही बाहर आएगी। जैसे गुलाब अलग अलग वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद भी अपनी खुशबू नहीं त्यागता, ठीक वैसे ही जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो अपनी निंदा सुनकर, प्रशंसा सुनकर या अपशब्दों को सुनकर भी अपने गुणों को नहीं त्यागते। इसलिए चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, कितने अपशब्द कहें, आपने अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। आपने अपने रास्ते को नहीं छोड़ना। अपनी विनम्रता को, अपनी शीलता को, अपनी शालीनता को, अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ना है। आपके पास जो है वही बांटे। एक व्यक्ति के पास दुकान में यदि शहद हैं और उससे पूछें कि आप हमें तंबाकू दे दीजिए, तो क्या वो तंबाकू दे पाएगा? नहीं देगा। चाहे सामने वाला ग्राहक 10 गुना पैसा भी दे तो भी वह तंबाकू नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान में तंबाकू है ही नहीं। और दूसरा दुकानदार जिसके पास तंबाकू है वो 10 गुना पैसा देने के बावजूद भी शहद नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान में तो तंबाकू ही भरा है, शहद नहीं है। इसलिए जो आपके पास है सज्जनता, प्रेम, विनम्रता, शालीनता, शीलता, उसे ही महत्व दे। दूसरे के अपशब्द और विचारों को अपने आध्यात्म के मार्ग में बाधा न बढ़ने दे।